नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में 16 दिनों तक हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न जल ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं कि पितृपक्ष के वो 7 दान कौन से हैं, जो श्राद्ध पक्ष में दान करने से इंसान का भाग्य चमका सकते हैं और जिनसे पितरों को तृप्ति मिलती है। चांदी का दान। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। इसी वजह से पितृपक्ष में दूध और चावल के साथ साथ चांदी का भी दान किया जाता है। इससे परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इन दिनों नमक के दान से भी पितरों पर कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काले तिल का दान। श्राद्ध के दौरान काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज का दान करना संभव ना हो तो काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काला तिल संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। गुड़ का दान। पितृपक्ष के दौरान गुड़ का दान भी किया जाता है। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का क्लेश भी दूर हो जाता है और पितृ भी शांत रहते हैं। अन्न का दान। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जूते और चप्पल का दान। जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसे करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। गाय के घी का दान। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। इसको दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन स्नान करके तिल और जल का तर्पण करने के बाद 2, 5 या 12 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर घर में बनाए गए पकवान खिलाना चाहिए। वस्त्र दान करना चाहिए। लेकिन गया श्राद्ध में कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ की दान की विशेषता बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितर अपने वंशजों से इन दिनों में वस्त्रों की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में हर चीज के दान का अपना अलग महत्व है। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों।